इमाम अदल व एहसान भी अली है, शुजाअतों का निशान भी अली है। मेरी पहचान है उसकी निस्बत, मेरा दिल भी अली जाँ भी अली है। नजफ़ का हसी आसमां भी अली है, अक़ीदतों का कहकशा भी अली है। निगाहों के हद से गुज़र कर तो देखो, यहाँ भी अली वहाँ भी अली है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम व ताज़ीम गिरामी क़द्र सामिईन, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, खल्लाक़ आलम का बेपनाह एहसान है कि उस रब्ब लम यज़ल ने हमें इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत अता फ़रमाई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और पैदाइशी मुसलमान बनाया। रजब का महीना अपनी एक तारीख़ रखता है, बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए। इस महीने के अंदर रस्म बद का भी ये महीना शिकार हुआ। इस महीने को गलत इस्तेमाल किया गया। रजब के कुंडों के नाम से एक रस्म इस महीने में की जाती है कि जिसकी न असल में, न शरा में, न सल्फ़ सालिहीन से कोई उसका सबूत मौजूद है, न उसकी इस्लाम में कोई हकीकत है। 22 रजबुल मुरज्जब फ़ातिह शाम, अमीर शाम, खालुल मुस्लिमीन, कातिब वही जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है, जिस दिन का गलत इस्तेमाल करके मुखालिफिन खुशी में कुछ पकाकर लोगों में तकसीम करते हैं। 13 रजब खलीफा चहारम दामाद नबी हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी खातून जन्नत के शोहर नामदार साहिब जुल्फ़कार हैदर कर्रार हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का ये दिन है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन अजीम और सआदतमंद लोगों में से हैं कि जिन्होंने परवरिश ही आगोश मुस्तफ़ा में हासिल की। 2 साल के थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर तरबियत रहे और वहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और ता दमे मर्ग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन के ऊपर रहे। विलादत की तवारीख़ के अंदर इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 30 साल बाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। बाज़ एक आध साल कम बताते हैं। और ये जो दुनिया के अंदर एक बात मशहूर है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलूद काबा है, ये सनदन भी रिवायतन भी ज़ईफ़ है। सिवाय इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक हाकिम के अलावा मुहद्दिसीन में से किसी ने भी इस रिवायत को नकल नहीं किया और इसे भी झूठा कहा गया, मन गढ़ंत रिवायत है। मौलूद काबा एक शख्स है, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे सहाबी रसूल हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वालदा जब तवाफ़ कर रही थी तो दर्द ज़े शुरू हुआ। औरतें इन्हें बैतुल्लाह के अंदर लेकर गई और वहाँ पर इनकी वलादत हुई।
और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत शाबे बनी हाशिम के अंदर हुई। और ये जो इसको प्रोपेगंडा करके एक फजीलत के तौर पर पेश किया जाता है, याद रखें किसी जगह में पैदा होना ये फजीलत नहीं है। किसी मुकाम के अंदर पैदा होना और उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना, इसके इस्लाम के अंदर ये तरतीब है ही कोई नहीं। और फिर हो भी ना, और फिर उनकी विलादत को एक गलत तारीख के साथ मंसूब करके, जाहिर बात है जब ईमान नहीं होगा, रास्ता सही नहीं होगा, तो फिर जिसको जो मर्जी कह दो और जो मर्जी फैला दो, उन्हें कोई अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती। मौलूद काबा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, ये जुमला ही गलत है। काबा अली दा जन्नत हुसैन दी, तो बाकी कितने जान गए। जन्नत हर उस मोमिन की है जिसने ईमान के साथ अमले साले किए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया और इसी कलमे पर मौत आई, जन्नत उसकी। जन्नत किसी की वरासत नहीं है, अल्लाह की नेमत है। वो उन्हीं को मिलती है जो उसके हकदार हैं और तलबगार हैं। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इल्मी शख्सियत। अगर शुजात के बाब को खोला जाए तो आपके बहादुरी के किस्से इतने जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैदान जंग के कारनामों को देखा जाए तब भी आपकी शख्सियत बेमिसाल नजर आती है। ज़ुहद व फ़क्र और तक़वा में देखा जाए तब भी आपकी शख्सियत बेमिसाल नजर आती है। ईसार हमदर्दी के बाब को खोला जाए तब भी आपकी शख्सियत बेमिसाल और बेनज़ीर नजर आती है। और अगर आपकी शख्सियत को इस अंदाज से देखा जाए कि किस तरह आपने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दिया था, किस तरह से आपकी रज़ामंदी और अल्लाह की रज़ामंदी मतलूब थी, तब भी आपकी शख्सियत बेमिसल और बेमिसाल नज़र आती है। और अगर आपके प्यार और मोहब्बत का बाब खोला जाए सहाबाए किराम के साथ, खसूसन खुलफाए सलासा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ आपकी कितनी गहरी दोस्ती थी और मोहब्बत थी और प्यार था, तब भी आपकी शख्सियत बेमिसाल नज़र आती है। जिस हवाले से भी देखें, अल्लाह ने आपको एक ऐसा किरदार अता फरमाया था, एक ऐसी शख्सियत थी आप के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तारीख में यह बात है कि पूरा आलम इस्लाम हजरत अली पर और आपकी शख्सियत के ऊपर मुत्तफिक है। यहां तक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तो इससे मोहब्बत रखने वाला वो होगा जो ईमान वाला होगा। मोमिन तो इससे मोहब्बत करेगा और तो इससे नफरत, अदावत, बुग़्ज़ वही करेगा जो मुनाफिक होगा। पता चला हुब्बे अली ईमान की निशानी है और बुग़्ज़ अली निफाक की निशानी है। और मुनाफिक का अंजाम क्या है? कुरान मजीद बताता है कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। एक और रिवायत, हजरत अलीउल मुर्तज़ा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली कि मैं बताऊं पहली उम्मतों का सबसे बड़ा बदबख्त शख्स कौन था, जानते हो? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते। आपने फरमाया पहली उम्मतों का बदबख्त शख्स वो था, शकी शख्स वो था, बदनसीब बदकिस्मत शख्स वो था जिसने अल्लाह की ऊँटनी को मार डाला। किसकी ऊँटनी को? नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मौइज़ा था, इशारा किया, चट्टान से ऊँटनी बरामद हुई और निकलते ही उसने बच्चा जना। क़िदार नामी शख्स ने इस ऊँटनी को काट डाला एक औरत के कहने पर। किसके कहने पर? एक औरत के कहने पर। फरमाया पहली उम्मतों का बदबख्त शख्स वो था और
आखिरी उम्मत का बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरी दाढ़ी को अपनी तलवार से रंगीन करेगा, यानी तुझे शहीद करेगा। वो कौन था? इब्ने मलजम। उसने भी एक औरत के कहने पर हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। उसने कहा था अली को मारेगा मैं तो इससे शादी करूं। हुब्बे अली ईमान की निशानी है। किसकी? और फिर आप नजीबुत तरफैन हैं, अंदाजा करें जरा। और फिर मैं अक्सर कहता हूं कि ये खानदान, ये घराना सरदारी वाला है। ये घराना सरदारी वाला घराना है कि जिनके ससुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के क्या है? बोले तमाम अंबिया के सरदार, और खुद तमाम शुजाओं के सरदार, बहादुरों के सरदार, और घर वाली जनती औरतों की सरदार, और बेटे जो हैं हसनैन करीमैन जनती नौजवानों के सरदार। ये घराना ही सरदारी वाला है। और फिर डबल निस्बत हासिल है हजरत अली को, सहाबी रसूल भी है और अहले बैते रसूल भी है। दो फजीलतें हैं। अहले बैत को अल्लाह ने दो शर्फ अता किए कि वो सहाबी भी हैं और अहले बैत में भी उनका शुमार है। जो आम सहाबा अहले बैत में नहीं, उन्हें सिर्फ एक शर्फ हासिल है। इसलिए हम यराने वाले भी हैं और घराने वाले भी हैं। हम यराने को भी मानते हैं, घराने को भी मानते हैं। बात समझ में आ रही है? हम यराने को भी मानते हैं, घराने को भी मानते हैं। जो यराने को ना माने वो भी ईमान वाला नहीं, जो घराने को ना माने वो भी ईमान वाला नहीं। लेकिन एतदाल में रहते हुए जिसको जो मुकाम अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, हम उसका उतना ही मुकाम मानते हैं, ना बढ़ाते हैं और ना ही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली के उसूल पर हम कारबंद हैं। और तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। इसी तरह सहाबा में भी है कि सहाबा में बाज को बाज पर फजीलत हासिल है। ये मैं और आपने नहीं दी, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाई। किसने अता फरमाई है? और आज सबसे ज्यादा कमी ये पाई जाती है। हमें एक्टरों के बारे में मालूमात है, क्रिकेटर के बारे में मालूमात है, अदाकारों के बारे में मालूमात है, फिल्मी दुनिया के बारे में हमारे पास मालूमात मौजूद हैं, लेकिन असहाबे मुस्तफ़ा की मालूमात हमारे पास नहीं है, दीन इस्लाम की मालूमात हमारे पास नहीं है। हमें उनके रिकॉर्ड तो मालूम हैं, लेकिन इस्लाम के जो असल हीरोज हैं उनके रिकॉर्ड हमें मालूम नहीं है। हम दूसरी सिमत पर जा रहे हैं, जबकि असल हीरोज कौन है? असहाबे मुस्तफ़ा। कौन है? असहाबे मुस्तफ़ा। और अगर विलायत के बाब खोल कर देखते हैं, हजरत अली चमकता हुआ सितारा सरे फहरिस्त नजर आता है। एक सिलसिला नक्शबंदिया, ये कहां तक जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक तक। बाकी जितने सिलसिले हजरत अली पर जाकर खत्म होते हैं। इसलिए कहते हैं मेरा पीर अली। कौन है? पीरों के पीर हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी शख्सियत ऐसी है, याद रखें कि किसी से मोहब्बत का मेयार ये नहीं कि मोहब्बत में आगे बढ़ा जाए। मिसाल कुरान के अंदर मौजूद है और पूरी दुनिया, काफिर भी इस बात को समझता है। यहूद और नसारा मोहब्बत में आगे बढ़े तो क्या हुए? काफिर हुए। क्या हुए? उन्होंने इतनी अकीदत का इजहार किया, ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का बेटा बना दिया, और बाज़ों ने ऐने खुदा बना दिया। ऐसा है, यह अकीदा आज भी मौजूद है। अकीदा तसलीस, अकानीम सलासा आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, और समझ किसी के भी नहीं आई है अकीम सलासा बला क्या है, अकानीम सलासा मसला क्या है। ये ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसे आज तक कोई भी पादरी सुलझा नहीं सका। इसके अंदर अपनी कौम को उलझाया हुआ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। ये क्या है? मोहब्बत। क्या है? बोले जी, क्या है? मोहब्बत। गुमराह हुए कि नहीं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लानत हो यहूद और नसारा पर। दाऊद अलैहिस्सलाम के जुबानी, फलाने नबी के जुबानी
वो मलऊन बने, मरदूद बने। अल्लाह ने उस मोहब्बत का कोई मोल नहीं लगाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें लानती बना दिया। मोहब्बत में आगे निकल गए, मोहब्बत में आगे निकल गए। और जिन्होंने नफरत का इजहार किया, ईसा अलैहिस्सलाम हमारा अकीदा और ईमान है, अल्लाह ने उन्हें पहले आसमान पर उठाकर वहां महफूज रखा है। कुर्ब क़यामत वो तशरीफ लाएंगे। मारने वाले कौन थे? नफरत करने वाले थे ना। मोहब्बत करने वाला तो नहीं मारता। वो भी क्या हुए? गुमराह हुए, वो भी गुमराह हुए। इसलिए फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। इन्हें तुम जाती अनाद और बुग़्ज़ का निशाना मत बनाना। जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा मेरी बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा। फिर फरमाया अस्सहाबी कन्नुजुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जो जिस सहाबी के पीछे चलेगा, याद रखना 2 4 5 6 8 10 100 200 का नहीं कहा, जिस सहाबी के भी पीछे चलेगा, क्योंकि हर सहाबी नहजे नबूवत के ऊपर था, उसी रास्ते पर था जो रास्ता आप देकर गए थे। इसलिए फरमाया जिसकी भी इत्तबा करोगे कामयाब हो जाओगे, जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे, जिसके भी पीछे चलोगे क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। मेयार है हमारे लिए, हम आधे दीन को नहीं लेते। कोई माँ का हक अदा करे, बीवी का ना करे, बेटी का ना करे, बेटों का ना करे, कामल मोमिन है? कोई माँ का हक अदा ना करे, बीवी का हक अदा कर रहा है, बाकियों का हक गस्ब करे। कोई चलो घर वालों का हक अदा कर रहा है लेकिन रिश्तेदारों के हक अदा नहीं करता। कोई रिश्तेदारों के भी करता है, पड़ोसियों के हक अदा नहीं करता। हम इसे कामल मोमिन नहीं कहते। इसी तरह कोई एक सहाबी को ले, बाकी को न माने, बुरा भला कहे, कामिल मोमिन नहीं है, बल्कि ईमान ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, ये जुमला देखें जरा, अल्फाज कुरानी देखें। और जो लोग नबी के साथ हैं, नबी के अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफरों के लिए बड़े सख्त हैं, काफरों के लिए बड़े सख्त हैं। आज हमें कहा जाता है जी इनके साथ पींगे बढ़ाएं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कह दिया, और शुरू में अल्लाह ने बता दिया ला रैब फी। उसी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यहूद व नसारा उस वक़्त तक तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे, वो तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम यहूदी या ईसाई ना बन जाओ। जब अल्लाह ने कह दिया तो इसमें क्या शक रह गया? वो उस वक़्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम्हें काफिर ना बना ले। उनको दावत देना अलग चीज है, दावत और तबलीग की निस्बत से मिलना अलग चीज है। मुसलमानों को छोड़कर, सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम काफिरों को दोस्त बनाते हो मोमिनों को छोड़कर? तुम्हें कुछ मिले तो फिर तुम अपनी ईमान की खैर मनाओ। किसकी? अल्लाह को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कि तुम एक ईमान वाले को छोड़कर काफिर को दोस्त बनाओ, उसकी हमदर्दियां समेटो, उसे अपने राज बताओ, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने इससे मना किया। फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में क्या है? अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एक दलील यह है रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई शफीक हैं, ऊंच नीच हो भी जाए तब भी गले लगाते हैं। हो हल्का यारा तो अबरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और यह सआदत भी हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। अबू तालिब बैठे हुए, एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया,
फिर एक बच्चा आकर पीछे खड़े हो गए, फिर एक औरत आई पीछे खड़ी हो गई। साथ वाले से पूछा, जानते हो ये कौन है? जैसे आप रुकू सजदा करें वैसे ये भी कर रहे। उनका नहीं, कहा ये जो आगे खड़ा है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और ये जो बच्चा है जानते हो कौन है? कहा नहीं। कहा ये मेरा छोटा बेटा अली है। कहा इस औरत को जानते हो? कहा नहीं। कहा मेरे बांझे की बीवी खदीजा है जो इनके साथ इबादत करे। और कहा खुदा की कसम इस दीन में इन तीनों के अलावा अब तक कोई और मौजूद नहीं। यानी अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में आपका शुमार है। फिर वहां से वापस गए, वालिद की तरफ कहा कि मैंने जो हक रास्ता था वो कबूल कर लिया है और मैंने कलमा पढ़ लिया है। बाप कहने लगे आप इन्हीं के ज़ेरे तरबियत रहें, ये आपको भलाई का ही हुक्म देंगे, आपको खराब नहीं करेंगे, जो ये कहते हैं वैसे करते रहो। खुद इस्लाम कबूल नहीं किया। हिजरत वाली रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और जितनी कुफ्फार की अमानतें थीं आपने हजरत अली के हवाले की। कहा अली जिस काफर के नाम बता दिए, इसकी फला अमानत, इसकी फला अमानत, जब वो आएंगे आप उनकी अमानतें उनके हवाले करना और उसके बाद मेरे पास आना। नबी सिर्फ इतना फरमा गए, और आज रात आपने मेरे बिस्तरे पर सोना है। हर एक को अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुख्तलिफ मुकामात दिए, मुख्तलिफ एजाजात अता फरमाए। ये कोई आम बिस्तरा नहीं था, आज की रात ये बिस्तरे मर्ग था। अगर इस नजर से देखा जाए और इश्क की नजर से देखा जाए तो ये बिस्तरे रसूल था। ये क्या था? बिस्तरे रसूल था, जहां जिब्रील अमीन भी हाजिर होते हैं पैगाम इलाही लेकर। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रात गुजारी। सुबह काफरों ने देखा नबी के बजाय कौन है? कौन है? अली का काम है काफरों को उलझाना और अपनी तलवार से सुलझाना। सिद्दीक का काम है नबी को अपने साथ ले जाना। कह दे सुभान अल्लाह। अली का काम है उलझाना, पता ना चले अली है या नबी है। और सिद्दीक का काम है नबी को अपने साथ ले जाना। सिद्दीक लेकर गए और अली ने काफरों को उलझा कर रखा। कब तक? सुबह तक। कब तक? हाँ, जो अंधेरों में उलझे हुए हैं उन्हें अली उलझाना जानता है और अंधेरे में नबी को अपने साथ ले जाना सिद्दीक जानता है। अलग अलग मुकाम है, अलग अलग किरदार है, हर किरदार पर जितनी बात की जाए कम है। हजरत अली मुर्तज़ा जब जागे कहा नबी का है, उनका मुझे क्या पता है, तलाश में आप आए हो, तलवारें नंगी आपके हाथ में, पूछ मुझसे रहे हो, मैं तो सोया हुआ था। भागे, नबी निकल गया, सानू पता ही कोई नहीं लगा। सरों पर ऐसे कर रहे, इसके भी सर पर मट्टी है, वो सर पर हाथ डाल रहा, उसके सर पर भी मट्टी है। अल्लाह ने अक्लों पर भी मट्टी डाल दी थी। ये मट्टी सिर्फ सर पर नहीं पड़ी बल्कि अक्लों पर भी पड़ गई। एक मुट्ठी मेरे नबी ने ली, थोड़ी सी मिट्टी ली, और 70 कुफार के सरों पर पहुंचाने वाला कौन? आज कहते हैं वो सुपर पावर है, हम उनके साथ टक्कर नहीं ले सकते। अल्लाह का साफ ऐलान है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम मोमन बनकर तो दिखाओ, तुम जुर्रत तो पैदा करो मुस्कान की तरह, कर्नाटक की नहत्ती कॉलेज की तालबा की तरह जो गुंडों के सामने डट कर नारे तकबीर कहती है, पूरे इस्लाम की हीरो बनी हुई। नारे तकबीर तो बुलंद करो, जुर्रत तो दिखाओ। तारीख मुसलमानों की जुर्रतों से भरी पड़ी है। अंदलस को फतह किया है तो पहले जुर्रत दिखाकर कश्तियां जलाई थी। हम तो असबाब पर नजर नहीं रखते, मुसब्बबुल असबाब पर हमारी नजर होती है। किस पर? अगर असबाब पर नजर होती 313 कभी 1000 का मुकाबला ना करते,
3,000 30,000 का कभी मुकाबला ना करते, 60 बंदे 60,000 का कभी मुकाबला ना करते, 40,000 3 लाख का कभी मुकाबला ना करते। हमारी नजर रब पर है। किस पर है? तादाद पर नहीं है। हम जंग के साजो सामान के बलबोते पर जंग नहीं लड़ते। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। युरीदुना फज़लुम मिनल्लाहि व रिज़वाना, हमें तो अल्लाह की रजामंदी की तलाश है। जान जाती है तब भी शहादत है, बच जाते हैं गाजी बन जाते हैं, यह भी सआदत है। क्या है? बोले क्या है? ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनके ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिन्हें लज्जत आशनाई मिलती है करबला के जर्रात के ऊपर, जब इन्हें नियाज झुकाते हुए कुरान की तिलावत करते हुए अल्लाह की किबरियाई को बयान करते हुए अपने सर कटाते हैं। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, बलवाए हमले पर तुले हुए हैं, लेकिन जिन्हें लज्जत आशनाई हासिल है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद कुरान, वजह बैते रिजवान, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जान दे देते। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। पूछो ना हजरत बिलाल से, ये लज्जत आशनाई क्या चीज़ है? मार खा रहे हैं, दर्द के बजाय अहद अहद निकल रहा। भाई दर्द में क्या अल्फाज निकलते हैं? आ मर गया, ओ ये वो चीखें निकलती, लेकिन लज्जत आशनाई ऐसी है, कोड़ा लगता है अहद की आवाज़ निकलती है। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अब मौजू रह जाएगा मेरा, फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये लज्जत आशनाई कैसे हासिल होगी? मेरे नबी के तरीक़ों पर चलकर हासिल होगी। ये सुरूर कैसे आएगा? ये मज़ा, ये लज्जत कैसे मिलेगी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में होगी, खुदा की कसम लज्जत आएगी। जैसे मजनू को लैला की गली के कुत्ते के पांव चूमकर मजा आता था। किसी ने कहा क्यों? कहा लैला के गली से होकर आया है। किससे? लैला की गली से होकर आया है। जहां मेरी महबूबा के कदम लगे हैं वहां इसके पांव लगे, मुझे लज्जत आती है। तो अगर अल्लाह से इश्क हो फिर समझ में आता है कि नहीं? मौलाना रूम ने तो सारा वो जो एक फलसफा लिया है, अल्लाह वालों ने मजनू की और लैला की मोहब्बत से जो सबक लिए, अकल दंग रह जाती है। एक फानी इश्क, फानी इश्क, एक आम इंसान, एक बंदे से मोहब्बत का ये आलम है, उसे कुछ खबर नहीं है। जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत हुई होगी उनका आलम क्या होगा। हजरत तलहा को देखे जरा, एक हाथ कर रहे हैं, शल हो गया, दूसरा हाथ आगे, तीर सीने पर खा रहे हैं, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। दर्द महसूस, लज्जत आशनाई इसे कहते हैं। किसी की मोहब्बत में इतना खो जाना कि मरने कभी पता ना चले। वो एक जुमला मैंने किसी मौके पर कहा, आप हजरत को भी सुना देता हूं। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर भी हैं और मामू भी हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनसे एक बात सुनी कि अल्लाह के इश्क में, मोहब्बत इलाही में ऐसे मुस्तगरक हो जाओ कि अगर तलवार सामने से चेहरे पर पड़े तो पता ना चले। कहते इस बात की जब मैंने सुना तो मुझे अजीब सी लगी। कैसे हो सकता है, इतना बंदा कैसे खो सकता है कि उसकी जान जा रही है और तलवार भी सामने से आ रही है और उसे पता ना चले। कहते जब मैं खुद उस मुकाम पर पहुंचा तो मुझे पता चला, फिर मुझे पता चला तो फिर मैं कहता हूं कि ये वो मुकाम है जो सहाबा को अल्लाह ने अता किया था। आग के अंगारों पर घसीटे जा रहे लेकिन दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ रहे। हजरत सुमैया को बर्छा मारकर शहीद कर दिया लेकिन दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा। हजरत अम्मार और यासर को लिटाया जाता आग के अंगारों पर, चर्बी पिघल कर आग के अंगारे बुझ जाते लेकिन दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा। हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाकर दोपहर की सख्त गर्मी के अंदर सीने पर गर्म पत्थर रखकर एक के बाद दूसरे का नंबर आता मारते जाते लेकिन दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा। यह वो मुकाम है लज्जत आशनाई का जहां किसी किसी की शनासाई और वहां पहुंच हो सकती है। अल्लाह हमें यह लज्जत आशनाई नसीब फरमाए।
अल्लाह हमें अपने हबीब का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। हम तो 2 नंबर इश्क की वजह से इतनी नेमतें मिली हुई हैं, हकीकी इश्क अगर हमें मिल जाए तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे तो नहीं मालूम। भागे, 3 दिन वहां रहे, 3 दिन के बाद चले। दिन में छुप जाते कहीं, रात में सफर करते, और जूतियां जो थी वो भी फट गई, नंगे पांव चलते रहे, पांव भी सारे छाले बन गए, वर्म आ गया, इतने चले। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यार अली आ चुका है अमानतें अदा करके। कहा मेरे पास लाइए। फरमाया कि इतना निढाल हो चुके हैं, चल चल कर पांव में छाले बन चुके हैं, आपके पास नहीं आ सकते। यार दीन किस तरह हम तक पहुंचा, आप अंदाजा करें। मैं हर बात पर रुक कर दूसरी तरफ चला जाता हूं। अलगरज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में पहुंचे। हजरत अली मुर्तज़ा के पाँव की तरफ देखा तो पाँव से खून रिस रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन लिया और हजरत अली के एड़ियों को और पैरों की तलियों को लगाया। हजरत अली फरमाते, खुदा की कसम उसके बाद सारी जिंदगी कभी भी मेरे पाँव में दर्द नहीं हुआ, कभी भी मेरे पाँव में दर्द नहीं हुआ। ग़ज़वा तबूक के अलावा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर महाज पर, हर जंग में, हर ग़ज़वे में नबी के साथ शरीक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो इस किले को फतह करेगा, जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। किसने? अल्लाह ने फतह रखी है। अब सहाबा देख रहे हैं वो सादतमंद कौन है। कभी निगाह अबू बकर पर जाती है, कभी निगाह उमर पर जाती है, कभी निगाह दूसरे सहाबी पर जो नामवर सहाबा है, जो मैदान जंग के शाहसवार है, उन पर नजर जाती है। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते, अली नजर नहीं आ रहा, अली कहां है? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार हैं, आंखें खराब हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, आशोबे चश्म की बीमारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को लाओ, हाजिर करो मेरी खिदमत में। चुनाचे हजरत अली लाए गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लेकर हजरत अली की आंखों को लगाया। हजरत अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जब मैंने आंखें खोली सारा मर्ज जाता रहा, 300 मील दूर से मुझे शाम की पहाड़ियां नजर आने लगी। हजरत अली की मुश्किल हल करने वाला कौन? हजरत अली का मर्ज खत्म करने वाला कौन? फिर हजरत अली ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सर्दी बहुत लगती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ की, कहा या अल्लाह इससे सर्दी और गर्मी से महफूज फरमा। हजरत अली मुर्तज़ा सर्दियों में गर्मियों वाले कपड़े पहनते थे और गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े पहनते थे। सख्त गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते। किसी ने कहा, अबू तुराब इतनी गर्मी, वो भी अरब की मशहूर गर्मी है, सब जानते हैं। कहा मुझे नबी की दुआ लग गई कि जितनी भी गर्मी हो, जितना मोटा कंबल ले लो, मुझे गर्मी नहीं लगती। और सर्दियों में पतले से पतला कपड़ा पहनते। कहा सर्दियों में इतना पतला कपड़ा पहनते? फरमाया कि नबी ने दुआ की थी, अब ना मुझे सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती। जो अल्लाह के लिए अपने जानों को पेश करते हैं, अल्लाह कीमत लगा देते हैं। फरमाया अली ये झंडा लो और आज अल्लाह इस किले को फतह फरमाएंगे तेरे जरिए से। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए, मरहब ललकारता हुआ, आवाज देता हुआ, रिजजिया अशआर पढ़ता हुआ मैदान जंग में घोड़ा घुमा रहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं और मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। आज तक जो मेरे मुकाबले में आया बचकर नहीं गया, मर गया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए। अब उसे गुस्सा चढ़ा। हजरत अली ने भी रिजजिया अशआर पढ़े। कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है,
बफरते हुए शेर को हैदर कहते हैं। बात समझ मार, जो सख्त गुस्से के आलम में हो, कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरे मुकाबले में भी जो आता है मैं फिर उसका मंजर बुरा करके रख देता हूं। उसने जोर से वार किया, हजरत अली ने डाल पर वार लिया और सर मुबारक जख्मी हुआ। आप अंदाजा करें कि कितना ताकतवर होगा वो। इतने में हजरत अली ने उस पर वार किया और जिस्म के 2 टुकड़े किए। दूसरे वार के लिए मरहब उठ नहीं सका। यह थी हजरत अली की बहादुरी। खाया क्या था? क्या खाया था? रात भर बची हुई रोटियां पानी में भिगोकर सुबह खाई थी और मुकाबला किया था। यह जिस्मानी ताकत नहीं थी, यह रूहानी ताकत थी। आज हम जिस्म पर लगे हुए हैं। सुबह जी वर्जिश करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, रूह का बेड़ा गर के वर्जिश करनी चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी वर्जिश करनी चाहिए, गलत काम छोड़ने नहीं वर्जिश करनी चाहिए, मस्जिद में आना नहीं वर्जिश करनी चाहिए। खुदा की कसम तुम्हें वर्जिश नहीं बचाएगी, नहीं बचाएगी वर्जिश। बड़े बड़े पहलवान मरते देखे, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मरते हुए देखे, बीमारियों के शिकार देखे। अगर वर्जिश से जान बच जाती उन पर बीमारी कभी अटैक ना करती। असल है रूहानी पावर। कुरान रूहानी पावर क्या है? रूह को मजबूत करता है कुरान। यह जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी खुराक मिट्टी से अल्लाह ने उगाई और मिट्टी से इसका इंतजाम किया। ये जितनी चीजें हम खाते हैं इनका ताल्लुक किससे है? बोले, ये जितनी फसलें हैं ताल्लुक किससे है? निकलती कहां से है? मिट्टी से। और एक अंदर रूह है। रूह, कुलिर रूह यसअलूनका अनिर रूह। ये आपसे सवाल करते हैं रूह क्या चीज है? कह दीजिए रूह रब का हुक्म है। किसका? ये ऊपर से आई है। इसलिए जब रूह निकाली जाती है, ईमान वाले की रूह आला इल्लियीन में ले जाई जाती है, और जो फासिक फाजर काफर होता है उसकी रूह सिज्जीन में ले जाई जाती, जो 7 जमीनों के नीचे है। असल तो मामला रूह का है। अगर रूह निकाल दी जाए बंदा बच जाएगा? बोले जी। अब ये जो रूह की रहनुमाई है, ये दुनिया की कोई किताब नहीं करती। दुनिया की 3 बातों का जवाब, 3 सवालों का जवाब दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना। कितने सवालों के जवाब? 3 सवालों के जवाब दुनिया का कोई फन का माहिर नहीं दे सकता। दुनियावी लिहाज से जो शरीयत को नहीं लेते उनके पास इन 3 सवालों का जवाब नहीं। पहला सवाल, इंसान जब दुनिया में आया नहीं तो कहां है? इसका सवाल ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों के पास है, न चांद पर पहुंचने वालों के पास है, ना जमीन के नीचे जाने वालों के पास है, और ना ही बहरी बेड़ों को समुद्र के अंदर उतारने वालों के पास है, ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर लेक्चरर के पास इसका जवाब है। दे सकता है जवाब? बोले जी। कि पैदाइश से पहले इंसान कहां था और जब दुनिया में आया तो क्यों आया? दुनिया में आने का मकसद क्या है? इसका जवाब किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। मकसद जिंदगी क्या है? किसी के पास इसका जवाब मौजूद नहीं है। और मरने के बाद इंसान कहां होगा, इसका जवाब भी आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज कर लें और दुनिया के जितने नामवर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें किसी के पास यह जवाब नहीं है। यह बताएगा अल्लाह का कुरान। एक और अंदाज से इस बात को समझे जरा। हमें अल्लाह ने क्या अता फरमाई है? देखने के लिए आंखें अता फरमाई है। सख्त अंधेरे में हम देख सकते हैं? सारे जवाब दें। गुप अंधेरा हो हम देख सकते हैं, और अगर टार्च हो तो इस जाहिरी आंख को बैरूनी रोशनी साथ होगी तो अंधेरे में नजर आएगा, वरना बावजूद ऐनक ना लगी हो तब भी अंधेरे में नजर नहीं आता। बंदा दूरबीन ला ले नजर आ जाएगा, लेकिन हल्का सा चिराग जला दो नजर आएगा कि नहीं? इस रोशनी को बैरूनी रोशनी की जरूरत है, तब
इसी तरह जो सिर्फ दुनिया पर फोकस किए हुए हैं, दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, उन्हें रब की जात समझ में नहीं आएगी जब तक कुरान की रोशनी नहीं लेंगे। जब तक कुरान की रोशनी नहीं लेंगे। कैमरा यूनिवर्सिटी वाले ये नहीं बताते कि खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। वो कहते हैं अल्लाह ने दुनिया बना दी, खालिक तो है दुनिया का, लेकिन मर्जी इंसान की चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी? इंसान की चलेगी। वो कहते हैं हमारी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी फैक्ट्री मेरी मर्जी, मैं बादशाह हूं मेरी मर्जी चलेगी, मैं जज हूं मेरी मर्जी चलेगी, जो कानून मैं बना दूं। अब रब का कोई ताल्लुक नहीं बंदों के साथ। मैं शादी करूं या ना करूं, मैं वालिदैन के निजाम को बरकरार रखूं या ना रखूं, मेरी मर्जी। जिनके वालिदैन के नाम का भी पता कोई नहीं, यही जिंदगी गुजर रही है। क्यों? उनके पास एक साइड का इल्म है, वो जो दुनियावी इल्म है, और ये ना होने की वजह से वो किस में है? बोले अंधेरे में है। क़यामत की सुबह तक वो नहीं निकल सकते जब तक कुरान वाली रोशनी नहीं लेंगे। और आज मुसलमान भी उसी में पड़ा हुआ, कहता मेरे को टाइम कोई नहीं, मेरे को वक्त कोई नहीं, वो की करिए जी, वो गाग ही नहीं जान छड़ दे। अच्छा इतने गाग नहीं जान छड़ दे, उतने फरिश्ते भी नहीं जान छड़नगे, अल्लाह भी जन्नत नहीं छड़ेगा, तेरा बनेगा कि? वो सोच मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, मौलवी साहब ने कानों में अजान इकामत कही है, तेरे निकाह में दोबारा कलमे पढ़वाए, मुसलमान मुआशरे में रहता है, घर के पास मस्जिद है, चारों तरफ से शहर में हो, बस्ती में हो, कस्बे में हो, अजानों की आवाजें आती हैं, मुनादी हर वक्त दिन में 5 मरतबा ऐलान करता हाय अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ। ये कहता नहीं कामयाबी दुकान च रखी हुई। हुकूमत वाले कहते हैं, ये बेनजीर वाले समझ ले, तकरीबन सबके लगे हुए हैं, कहते हैं पैसे गुजरात में मिलेंगे, गुजरात हाई स्कूल, इस्लामिया स्कूल जो भी है वहां मिलेंगे। तो बंदा कोई जब मुगोवाल जाके गवर्नमेंट दे कॉलेज के अंदर बह जाए, जब इन्होंने पैसे लब जान के बोले ऐलान कहाँ किया गवर्नमेंट ने? गुजरात मिलेंगे, और ये उधर जा रहा है, कहता वो भी तो गवर्नमेंट का इदारा है या नहीं, लेकिन मैं वहां से लूंगा। हम कहेंगे बेवकूफ है। क्यों? ऐलान वहां का हुआ है, ऐलान मस्जिद से होता है, हाय अला सलाह, आ नमाज की तरफ। ये कहता नहीं दुकान में कामयाबी, अल्लाह की कसम दुकान में कामयाबी नहीं है, मेरे नबी ने फरमा दिया। बिला उज़र जो घर में नमाज पढ़ता है, बिला उज़र, उज़र क्या है? बीमारी है, जान का खतरा है, जा नहीं सकता, इतना माजूर है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है, उसकी नमाज नहीं होती घर में, नबी ने फरमा दी। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफर के एक रास्ते को उसने इख्तियार कर लिया। आम बात है, तो अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन ईमान की रत्ती हमारे अंदर नहीं है। जुल्म हो रहा है, दिल में बुरा तक नहीं जानते, मंजर को फिल्माया जा रहा है। ज़ालिका अज़अफ़ु मिनल ईमान, कि दिल में बुरा जानना ईमान का आखिरी दर्जा है। अगर दिल में भी बुरा नहीं जाना, समझ जाओ मैं ईमान से फारिग हूं। जैसे हम कहते हैं अकल तो फारिग है, अल्लाह रसूल कहते हैं ये ईमान से फारिग है। ईमान किस चीज का नाम है? अमर बिन अब्द वद हजरत अली के मुकाबले में आया, 4 मरतबा उसने पुकारा, बड़ी गरम गरम बातें की उसने मैदान में, अशार में कहा है कोई मुकाबले में आने वाला? तुम तो कहते हो हमारा शहीद जन्नत में जाएगा और जो काफिर मरेगा जहन्नम में जाएगा, कौन है जो जन्नत में जाना चाहता आ जाए? हजरत अली खड़े हुए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते नहीं अमर बिन अब्द वद है, बैठ जाओ। फिर उसने इस तरह की गर्म बातें की, फिर हजरत अली खड़े हुए। तीसरी मरतबा उसने कहा, फिर नबी ने हजरत अली को बिठाया। चौथी मरतबा जब कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जानते हो अमर बिन अब्द वद है? कहा या रसूलल्लाह अमर हो चाहे कोई भी हो, मैं जाऊंगा मुकाबले के लिए। हजरत अली मुकाबले में आए, एक वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसको कहते हैं ईमानी पावर। हम तो नमाज पढ़ने नहीं आते, वो मैदान जंग में खुद को पेश कर रहे हैं। हम तो जहां एसी लगा, घर में एसी नहीं है मस्जिद में है, घर में पानी की सहूलत नहीं मस्जिद में है,
ये तमाम सहूलियात के बावजूद मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। और एक वो लोग थे जो मैदान जंग में खुशी से अपने आप को पेश कर रहे थे, बावजूद ये कि नबी कह रहे जानते हो कौन, बैठ जाओ। एक जंग में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु काफिर के ऊपर चढ़ गए मारने के लिए, उसने नीचे से थूका। हमारे ईमान की कुव्वत देखे, पावर देखे, हम शरीयत के कितने पाबंद थे देखे जरा। आज थोड़ी सी बात कहना खैर है, कोई गाल नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। यह जुमला हजरत अली को मालूम नहीं था, यह जुमला असहाबे मुस्तफा को मालूम नहीं था। क्या नबी की रहमत, अल्लाह की रहमत मुझे और आपसे ज्यादा उन्हें मालूम नहीं थी? उन्होंने तो यह जुमला कभी नहीं कहा। नीचे से उसने थूक दिया हजरत अली के चेहरे मुबारक पर। हजरत अली ने फौरन नीचे उतरे और तलवार जो है नियाम में डाल दी। वो काफिर हक्का बक्का, उसने कहा मुझे क्यों छोड़ा, मारने वाले थे। कहा जाती गुस्सा शामिल हो गया, अल्लाह के लिए मार रहा था, खतरा महसूस हुआ कहीं जाती गुस्सा, जाती अनाद का गुस्से का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए छोड़ दिया। उसने कहा जो दिन ऐसी तालीमात देता है उसमें मुझे भी दाखिल कर दीजिए। कलमा पढ़ा, उसी वक्त मुसलमान हो गया, जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। ये हमारे किरदार थे। आज कोई उधर से एक काफिर हिंदू बनिया, गाय का पेशाब पीने वाला, गाय को अपनी माता कहने वाला खड़ा होकर मां बहन बेटी पर जुमले कसता है। मुसलमान टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है। अगर भाई है तो उसे गैरत कोई नहीं, बाप है तो उससे गैरत खत्म हो चुकी है, मां है तो मजबूर है। लाड मिकाले के काले कानून को पढ़कर ज़हन भी काला, आंखें भी काली, अकीदा भी काला, किरदार भी काला हो चुका है, रूह भी काली हो चुकी है, सफेदी नजर ही कोई नहीं आती। चारों तरफ से काफिर टूट रहे हैं। हिजाब हुक्म रब्बी है, हुक्म खुदाबंदी है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि तुम हिजाब पहने बगैर आओ। एक मुस्लिम हुक्मरान दिखा दे जिसने बयान दिया, यह गैरत का आलम है। ऐसे बेगैरत हमें मिले हैं। कोई एक बड़ा दिखा दे जो आए रोज वीडियो बनाते हैं, जिन्होंने आवाज उठाई हो। कहा गया जो मोमबत्ती माफिया ऊपर आकर कहता है औरतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, वो नजर ही नहीं आ रहे। जब तक इस्लाम पर नहीं आएंगे, याद रखना खुदा की कसम, आने वाली नस्लें यहूदियों से आगे निकल जाएंगी। आने वाली नस्लें यहूदियों से आगे निकल जाएंगी। यह मौजूदा जो इंग्लैंड का वजीर आजम है, जॉर्ज है, क्या नाम है, बॉनसन है, जॉनसन है, इसके दादा परदादा पक्के मुसलमान, परदादा हाफिज़े कुरान था। बेटा देखे क्या हुआ है। जब दीन निकालेंगे, गैरों के मुल्क में जाकर नेशनलिटी हासिल कर लेंगे, बच्चों दे सुख वास्ते, बच्चों का सुख नहीं है, सब तो वड्डा दुख है। तू मर जाएंगे, औलाद उत्थे बिगड़ जाएगी। तूने तो अपना ईमान बचा लिया था, बच्चों के ईमान की गारंटी दे सकता है कि वो काफिर नहीं बनेंगे? बेटी की गैरत की गारंटी दे सकता है केवल किसी का हबस का निशाना ना बनेगी? नेशनलिटी हासिल करने के लिए वालिदैन को छोड़ देते हैं, कई कई साल नहीं आते। नस्लों ने बिगड़ना है, संवरना जो दौर चल रहा है। अपने बच्चों को ईमान सिखाना, तालीम की दावत देना, इस्लामी तालीमात, कलमा, नमाज, रोजा, नबी, सहाबा, अंबिया, दीन, कुरान, मजहब, अकीदा, आखिरत, कब्र, हशर, हिसाब किताब, जन्नत, जहन्नम, अल्लाह की रहमत, ये अपने बच्चों को सिखानी होगी। अभी से अगर ज़हन नहीं बनाएंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह का कलाम सामने है, आने वाला वक्त और आने वाली नस्ल हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए कहा था इकबाल ने, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नए तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये गंदे अंडे हैं, यहां से चूजे नहीं निकल सकते। गंदे अंडे को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। पता है यहां से चूजे नहीं निकलेंगे, फिर ये फेंकने के काबिल होंगे, घर में रखने के काबिल नहीं होंगे, और ये अंधे बने हुए हैं। हमारी गैरत का ये आलम है। मुसलमानों की बस्ती, मस्जिद में इंसान नजर नहीं आता, और एक हजरत अली उल मुर्तजा समेत दीगर तमाम सहाबाए किराम है, मैदान जंग में भी नमाज माफ। अगर नमाज माफ होती हजरत हुसैन को होती, करबला में उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह की कसम, चाहे जमाने का वली क्यों ना हो, उसे भी नमाज माफ। जब नबी को माफ नहीं है तो वली को कैसे होगी?
मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं, यंग जनरेशन तंग जनरेशन ना बने, बेढंग जनरेशन ना बने, बल्कि आप एक ऐसी जनरेशन बने आपके माँ बाप आपके कैरेक्टर के ऊपर, किरदार के ऊपर फख्र करें। आपके मोहल्ले वाले कहे हमारे मोहल्ले के नौजवान ऐसे हैं। जहां कोई तकलीफ हो नौजवान सामने आए, जहां मदद की जरूरत हो, माँ बहन बेटी की असमत दरी हो रही हो, वहां पहले अगर कोई नजर आए तो नौजवान खड़ा हो। तुम्हारी जवानी की अल्लाह कीमत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोले क्या लगाएंगे? कीमत लगाएंगे। यह कीमत कोई आम नहीं है। जब कीमत लग जाती है, अल्लाह की कसम, जन्नत में दाखिले से पहले अल्लाह ताला छोड़ते ही कोई नहीं। तो आज से यह अहद करते हैं इंशाअल्लाह। हम ये हजरात के नाम पढ़ते रहते हैं, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, तमाम सहाबा, इनका किरदार देखें। जिक्र खैर तो होता है, इन्होंने किस तरह अल्लाह को राजी किया, किस तरह नबी को राजी किया, किस तरह इस्लाम के लिए इनकी खिदमतें। क्या ये आरामदेह जिंदगी नहीं गुजार सकते थे? लंबे लंबे रोजे रखते, सारा घराना। हसनैन करीमैन बीमार हैं, मन्नत मानी है, इतने रोजे रखेंगे ताकि अल्लाह इनको शिफा दे। अब शाम को इफ्तार के लिए बैठे, एक फकीर आए, कहता अल्लाह के नाम पर दे दो। रोटी एक ही थी, वो उसे दी, वो उसे दे दी, और उसी तरह बगैर उसके इफ्तार के पानी के जरिए से जो दूसरे दिन, तीसरे दिन, और बाज़ रिवायत में एक ही वक्त में एक रोटी उसे दी। इतने में एक बंदा है, कहा मैं कैदी हूं, भूखा प्यासा हूं, खाने के लिए कुछ नहीं, उसे दे दिया। वो जब चला गया, एक तीसरा आया, तीसरी रोटी भी उसको दे दी जो यतीम था। कहा मैं यतीम हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मुझे खाना दे दो। अल्लाह ने फौरन कुरान के अंदर आयत नाज़िल फरमा दी, युसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो अपने ऊपर औरों को तरजीह देते हैं, अगरचे खुद कितना ही जरूरतमंद क्यों ना हो। अल्लाह ने उन्हें कुरान का हिस्सा बना दिया, अमर कर दिया कुरान के अंदर। जब भी ये आता है कि ये वाकया सुनाया जाएगा, ये वाकया, और हम क्या कर रहे हैं? अमीरों की दावत होती है, गुलामों को, वो नौकरों को पूछते तक नहीं है। एक वकील साहब ने मुझे बताया, मेरे साथ था, कहता हमारे बड़े ने, कोई बड़ा वकील था, उसने दावत की थी, जितने सारे बड़े थे और जो काम करने वाले नौकर थे, उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो, बाहर से लाकर उन्हें खाना दिया गया। दावत का खाना उन्हें नसीब। जब मुसलमान इस हद तक पहुंच जाएंगे, मेरे आका ने आखिरी दो जुमले फरमाए थे, पूरे दिन को समेट दिया था, आखिरी दो बातें कर रहा हूं। अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मतलब यह था कि हुकूकुल्लाह भी अदा करते रहना, वमा मलकत ऐमानुहुम, और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। नबी बता कर गए थे कि अल्लाह का भी हक अदा करना, बंदों का भी हक अदा करना। फिर मैं कब्र के अंदर भी और हशर के अंदर भी तुम्हारी सिफारिश करूंगा, हौज़े कौसर पर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा, जामे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा, शिफात कुबरा भी करूंगा, शिफात सुगरा भी करूंगा, पुल सरात पर से गुजारना भी मेरा काम है और जन्नत में दाखिल करना भी मेरा काम है। ऐसा याद करें कि जहां जरूरत पड़े, हम समझते हैं मेरा गुजारा होता है, अपने ऊपर औरों को तरजीह देंगे इंशाअल्लाह, अपने ज़ाती अदावतों को ख़त्म करेंगे और इस्लाम की तालीमात खुद भी सीखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। ये हमारे पास जुमात आई है, डफ समझते हैं। उस दिन साथी कह रहे थे 2 डफ है, मैंने कहा 2 डफ हैं, बाकी सारे टफ हैं। 2 बहरे गूंगे, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ये 7 माह की जुमात है, बैरून जा रहे हैं। किनकी? 7 माह की जुमात बैरून जा रहे हैं, काफरों को दावत देने के लिए, इशारों से। जब हम जैसे बोलने वाले नहीं जाएंगे, अल्लाह गूंगों से काम ले लेगा। लिया कि नहीं अल्लाह ने? आपके सामने। अल्लाह हमें दीन की तलब और दीन की तड़प नसीब फरमाए।